नमस्कार, जय जिनेंद्र, जय श्री महाकाल। स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में, जहां पर हम बात करेंगे गोल्ड की। अगले हफ्ते की सारी पॉसिबिलिटीज को आज ही डिस्कस कर लेंगे। यानी एक हफ्ता पहले टॉप क्या लग सकती है, बॉटम क्या लग सकती है, क्या ट्रेंड है और क्या ट्रेड सेटअप्स में आप लोग कामकाज कर सकते हैं, किस स्टॉप लॉस के साथ। यानी आपने अगर इस वीडियो को देखा तो अगले वीक की रणनीतियों को जान लोगे, प्लस अभिमन्यु बनने से बच जाओगे, क्योंकि मैं यहां पर आप लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस डिफाइन करके दे देता हूं। टेक्निकली, फंडामेंटली, साइकोलॉजिकली क्या क्या लगता है, सारी डिस्कशन करेंगे छोटे से वीडियो में और एकदम आसान भाषा में। मैं हूं अमित जैन, कंपनी है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करते हैं मार्केट की। टाइम हो रहा है 3:55, तारीख है 2 अप्रैल 2026 की। क्या होगा आगे? कल बाजार बढ़े थे 154 तक, आज बाजार 148 तक आ गए। यानी लगभग 6,000 रुपए की तेजी और 6,000 रुपए की मंदी। सिर्फ 2 दिनों में हमने 10 से 12,000 रुपए की तेजी मंदी देख चुके हैं। और यही बात मैं पिछले वीडियो में बता के गया था कि न बहुत तेज लग रहा है न बहुत मंदा लग रहा है। हालांकि एक्सपेक्टेशन से थोड़ा ऊपर भी चला गया था एक बार बाजार, लेकिन वही है कि बाजार कभी कभी ऐसा रूप दिखा देता है जो हम एक्सपेक्ट नहीं करते। यानी कि बाजार, हम जहां पर सोचना खत्म करते हैं वहां से बाजार कभी कभी सोच लेता है। चलिए खैर, बाजार है 1,48,500 का भाव चल रहा है। 3:55 का टाइम है। पहला डिमांड जोन अगर गिरता है तो कहां तक गिर सकता है, बढ़ता है तो कहां तक बढ़ सकता है, प्लस ट्रेड्स क्या क्या बना सकते हो आप बताता हूं। पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा। सबसे पहले देख लेते हैं डेटास कौन कौन से हैं नेक्स्ट वीक में। कल गुड फ्राइडे की छुट्टी है, सैटरडे संडे की छुट्टी है, मंडे को बाजार खुलेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 दिन भयंकर वोलेटाइल रहने की उम्मीद है। क्योंकि देखो, सोमवार को भी डेटा है, मंगलवार को थोड़ा सा माइल्डली शांति वाला माहौल रहेगा, लेकिन बुधवार को हमारे बाजार बंद होने के बाद, यानी मंगलवार और बुधवार हमारे ट्रेडिंग सेशन में थोड़े नाजुक रह सकते हैं। यानी ना कोई बहुत अप ना कोई बहुत डाउन, लेकिन बुधवार को रात में हमारे बाजार बंद होने के बाद एफओएमसी के कुछ डिसीजंस आएंगे। वो हमारे गुरुवार और शुक्रवार के बाजार को वोलेटाइल कर सकते हैं, और उसी दिन इकोनॉमिक डेटा भी है। तो अब यहाँ से आप लोगों को पता चल गया कि कौन कौन सी फंडामेंटल न्यूज़ आने वाली है। अब समझते हैं बाजार टूट कहाँ तक सकते हैं। 1,43,850 गाड़ी लाइन से मार्क कर लो इसको अपने चार्ट पे। अगर ये टूटा तो भाई साहब एक बड़ी मंदी बोले तो 1,39,500 और 1,36,250 तक टूटने के लिए रेडी हो जाएगा। बढ़ता है तो कहाँ तक बढ़ सकता है? तो भाई साहब देखो, ये वीक की क्लोजिंग, एक एडिशनल फिगर दे रहा हूँ आप लोगों को। ये वीक की क्लोजिंग यानी आज गुरुवार की क्लोजिंग 1,50,250 के ऊपर की हो जाती है, तब ये बुलिश क्लोजिंग मानी जाएगी, और उस केस में बाजार 1,55,000 रुपये तक बढ़ सकता है। यानी कि क्लोजिंग बेसिस पे डिसाइड होगा कि 1,55 तक जाना है या नहीं जाना है। 1,55 कटता है तो 1,57,500 और 1,57,500 कटता है तो 1,65,400 तक भी बढ़ सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम लगती है। क्यों? क्योंकि क्रूड ऑयल बढ़ रहा है। क्रूड ऑयल बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन का खतरा होगा, इंटरेस्ट रेट, एफओएमसी के मिनट्स, सब कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा करने के लिए न बढ़ाएंगे न बहुत घटाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो अब आपको ये अभी 1,65,400 यानी 15,000 रुपये ऊपर, और करंट मार्केट प्राइस से देखिए तो 17,000 रुपये ऊपर, इन सब की पॉसिबिलिटी 1,50,300 डिसाइड करेगा। और बीच में एक ब्रेकआउट जोन भी है जो है 1,53,100 का। 153,100 के ऊपर निकलने के बाद मंदी नहीं रखनी है। यानी बाजार का ट्रेंड शॉर्ट टर्म के लिए चेंज हो जाएगा। अभी बाजार शॉर्ट टर्म में बेरिश है, मीडियम टर्म में साइडवेज और लॉन्ग टर्म में बुलिश है। अब लिख लो आप ट्रेड्स। 1,44,000 रुपये के आसपास, 1,43,800 के नीचे के मात्र 200 रुपये के स्टॉप लॉस से बाय साइड में जा सकते हो, और वहां से 1,48, 1,50 के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। यानी कि भाई साहब जिसको कम काम करना, अच्छा काम करना है, वो यहां पर एक्शन ले सकता है। 1,43,800 के नीचे निकलता है, क्लोज होता है, रुकता है, टिकता है, तो 1,45 के ऊपर के स्टॉप लॉस से 1,40 के लिए बेचा जा सकता है। ये भी अच्छा कॉल बैठ सकता है। यानी 1,000-1,200 रुपये का स्टॉप लॉस रहेगा और करीब 4,000 रुपये की गिरावट कैपिटलाइज की जा सकती है। 2 ट्रेड हो गए। 1,50,100 के ऊपर अगर इस हफ्ते की या फिर कभी किसी भी दिन की क्लोजिंग आती है तो 1,48,000 रुपये के स्टॉप लॉस से 1,52,000 और 1,55,000 रुपये के लिए बाय किया जा सकता है।
3 ट्रेड हो गए। 1,52,300 के ऊपर निकलता है तो फ्रेश बाय किया जा सकता है। 1,50,000 रुपए के स्टॉप लॉस से 1,55 1,57 के टारगेट होंगे। 4 ट्रेड हो गए। 1,53,100 के ऊपर निकलता है तो भी फ्रेश बाय किया जा सकता है 1,52 के स्टॉप लॉस से, 1,55 और 1,57 के स्टॉप लॉस से। तो ये कुछ 4 से 5 ट्रेड बनेंगे अगले हफ्ते के लिए। अब सार दे देता हूं। 1,43,800 के नीचे फ्रेश मंदी, 1,50,300 के ऊपर फ्रेश तेजी, और वो तेजी 1,65 या फिर 1,36 तक की ट्रिगर हो सकती है। दोनों में से जो आंकड़े कटे वो डायरेक्शन में बैठ जाना। ब्रेकआउट जोन जब तक नहीं कट रहा है तब तक बहुत अंड संड तेजी आ जाए इसकी उम्मीद मत लगाना, लेकिन ब्रेकआउट जोन कट जाए तो मंदी मत रखना। इसके अलावा इसके बाद में सिल्वर की वीडियो दूंगा। सिल्वर में एक रील में ये भी बताया था कि गोल्ड कल बढ़ रहा था लेकिन सिल्वर क्यों नहीं बढ़ पा रही है। बड़े सिंपल लॉजिक होते हैं बाजार को समझने के लिए, लेकिन हम कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के पीछे जाते रहते हैं इसलिए बाजार को समझ नहीं पाते। कल की रील देखो, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लो। बाय द वे, मैंने अपने बारे में और अपनी कंपनी के बारे में आज कुछ बताया नहीं। तो मैं हूं अमित जैन, कंपनी का नाम है इंटेलिसेस वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड। सारे सोशल मीडिया में इंटेलिसेस इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के नाम से मिल जाएगी। 6.5 सालों से ज़्यादा का इतिहास है, जाके चेक कर लीजिएगा और टाइम लगे तो फॉलो कर लीजिएगा। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, भर भर के पैसा बनाइए। पैसा बना रहे हैं तो जय श्री महाकाल लाओमाल के कमेंट्स करिए। किस टॉपिक पे, किस कमोडिटी पे, किस इंडेक्स पे, किस स्टॉक पे आप अगला वीडियो चाहते हैं कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। Investment in securities are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. Registration granted by SEBI in no way guarantee performance of us or provide any assurance of return to investors and traders.